मैं तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ आज की इस घड़ी इस मौके इस लम्हा के लिए जो खुदावन ने फिर से मुझे यह मौका बख्शा ताकि मैं आपके दरमियान आके खुदावन की खिदमत कर सकूँ और खुदावन के नाम को जलाल दे सकूँ। और मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद पास्टर महमूद साहब का, जिन्होंने मुझे ये फिर से मौका दिया ताकि मैं खुदावन के कलाम की खिदमत कर सकूं और खुदावन के नाम को जला सकूं। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि खुदावन ने मुझे इस काबिल और इस लायक बनाया। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम दूसरों की तरह नशों में नहीं, बुरे रास्तों में नहीं चल रहे, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन ने हमें बचा कर रखा। और खुदा की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं कि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि हमने नहीं बल्कि खुदावन ने हमें चुना और ठहराया ताकि हम बड़े फूले और बहुत सा फल लाए। वो फल हमारी जिंदगी में बने ताकि हम दूसरों के लिए क्या करें, बाइस से बरकत का सिला ठहरे। तो मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं कलाम की मुनादी आपके दरमियान करूं, मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और अपने जहन का, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने दिल का सारा कंट्रोल हम खुदावन के हाथों में दें और पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, ताकि आज जो भी खुदावन के पाक कलाम से पढ़ा जाए और सुना जाए ताकि हम इस पे क्या करें, ईमान लाएं, इस पे हम अड़े और खड़े रहें। और जब इसे हम सुने ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और इसे कोई अबलीसी कुव्वत चुरा न सके। आए मेरे साथ मिलकर अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो और खुदावन तेरी मदद सनाई करते हैं। तू आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। अब आप आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी स्ताइश करते हैं। तू जो यहोवा यरी, यहोवा निस्सी, यहोवा शालूम है। तू यहोवा यरी जो मुहैया करने की कुदरत और ताकत रखता है। ऐ बाप, तू ना मुमकिन को मुमकिन करता है, तू ना उम्मीद से उम्मीद को पैदा करता है। ऐ बाप, मैं इस घड़ी, इस मौका, इस खुदावंद यहोवा कदूस पाक खुदावंद है, मीटिंग का सारा कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूं। जैसे तूने शुरू से लेकर इस वक्त मदद की, इस तरह मैं दुआ गो कि खुदावंद कलाम के सारा हिस्सा में खुदावंद तुम्हें गाइड लीड करना, ताकि तेरा पाक रूह मुझे लफ्ज़ों की तरतीब दे, लफ्ज़ों की पहचान दे। जब आज रात तेरे कलाम का बीज बोया जाए, वो 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों की जिंदगी में लाया खुदावंद। और कोई भी अपनी सी कुव्वत है इस फल को, इस ब्लेसिंग को इनकी जिंदगी से चुरा ना सके। खुदावंद यहोवा पाक खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं और मसीह के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। और मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन मुझे नए नए टॉपिक से क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। खुदावन मुझे नए टॉपिक दे रहा है ताकि मैं आपके दरमियान ला सकूं और खुदावन की इन बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगा अगर आपके पास बाइबल है तो आप खुदावन के पाक कलाम को खोलें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। बहुत से लोग क्या करते हैं, मीटिंग तो देखते हैं, चंद लम्हों के लिए वर्शिप तो देखते हैं, जब कलाम का हिस्सा आता है हम क्या करते हैं, अपने फोन को बंद कर देते हैं, हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, कलाम हमारी जिंदगी के लिए रोशनी है। जब इसे हम पढ़ते हैं हमें कुव्वत मिलती है, हमें ताकत मिलता है, हमें सुकून मिलता है, हमें तसल्ली मिलती है। अगर आपके पास पाक कलाम है, मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब, उसकी 7 आयत से लेकर 8 आयत तक खुदावन के पाक कलाम में बहुत खूबसूरत लिखा गया है। मैं पढ़ने में रहनुमाई करूंगा। पाक कलाम में यूं लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की बरकत हो। और मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत मत्ती की अंजील में लिखा गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आज हम खुदा से मांगते हैं? क्या आज हम ढूंढते हैं? क्या आज हम दरवाजा खुदावन के लिए खटखटाते हैं?
नहीं मेरे अजीजों, आज हम खुदा को छोड़ चुके हैं और लोगों से मांगते हैं और खुद हम ढूंढते हैं और लोगों का क्या करते हैं, दिन रात दरवाजा खटखटाते हैं ताकि ये मेरी मदद कर सके, ये मेरी हेल्प कर सके, ये मेरे साथ चल सके। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम उनसे मायूस होकर, उनसे हार कर वापस आ जाते हैं, तो फिर हम खुदा के आगे झुकते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खुदावन की फेवर आपकी जिंदगी में नहीं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, दुनिया के किसी इंसान के पास चले जाएं, दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएं, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। जब खुदावन की फेवर आपके साथ है तो खुदावन जिसके पास आपको उम्मीद नहीं होगी, खुदावन उससे उम्मीद में बदल देगा। जो आपको आज तक मिल नहीं रहा, जब आप खुदावन के नाम से उसे ढूंढेंगे वो मिल जाएगा। जो दरवाजे आज इब्लीस ने आपके लिए बंद रखे हैं, आज यीशु के नाम से उन दरवाजों को खटखटाएं और वो यीशु के नाम से खुलना शुरू करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो दरवाजा खुदावन खोलता है उसे कोई बंद करने की कुदरत और ताकत नहीं रखता, और जिस दरवाजे को खुदावन बंद कर देता है उसे कोई इंसान भी खोलने की ताकत नहीं रखता। क्योंकि खुदावन मेहरबान है और उसके पाक कलाम के सारे अल्फाज और जितना भी पाक कलाम लिखा गया है वो हकीकी है, वो सच है। क्योंकि कलाम में लिखा है आसमान और जमीन की बातें टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की निकली बातें हरगिज ना टलेंगी। क्योंकि मेरे अजीजों, ये खुदावन के मुंह से निकली बातें जो खुदावन ने अपने बंदा मत्ती के वसीला से इस कलाम को मत्ती के साथ किया, और कलाम को मत्ती ने इस कलाम को खुदावन के पाक कलाम में से लिखा। और मेरे अजीजों, अगर हम इसे कंटिन्यू करें, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम में से कोई ऐसा आदमी कौन है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और उसे क्या दे, पत्थर दे, मच्छी मांगे तो सांप दे। बस तुम बुरे होकर अपने बेटों को अच्छी चीजें देना जानते हो कि तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है तुम्हें क्यों कर अच्छी चीजें ना देगा। हमें इधर ही फर्क नजर आ रहा है। खुदावन क्या कह रहा है, तुम बुरे होकर, हम बुरे होकर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं हम अपने बेटे को, हम अपनी बेटी को क्या करें, अच्छी चीज दें। और खुदावन का पाक कलाम ये कह रहा है कि खुदावन जो तुम्हारा आसमान पर है वो अपने मांगने वालों को क्यों कर अच्छी चीजें ना देगा। क्योंकि आज खुदावन से हम मांगते नहीं, खुदा के आगे हम गिरते, खुदा के आगे पास गिरते नहीं, उसके आगे झुकते नहीं, उसकी मिन्नत नहीं करते, क्योंकि आज हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं। आज हम इंतजार ही नहीं करते, हम दुआ तो करते हैं लेकिन शक करते हैं। तो जब हमारी जिंदगियों में शक आ जाता है मेरे अजीजों, तो वो जो खुदा की ब्लेसिंग है, जो खुदावन की बरकतें है, जो खुदावन का मज़ा है, वो वहां ही ठहर जाता है। तो आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, आज हमें इस पाक कलाम में से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद सच फरमाता है। और मेरे साथ मिलकर बोलिएगा और कहिएगा, क्या लिखा है पाक कलाम में से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद देने की कुदरत और ताकत रखता है। अगर आज शाम आप फिक्र में हैं, आप परेशानी की हालत में हैं, आप जानते हैं आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मेरे अजीजों, आज शाम उस खुदावंद से मांगे जिसने आसमान और जमीन को बनाया, क्योंकि वो देने की कुदरत और ताकत रखता है। पाक कलाम में लिखा है, तुम में से 2 या 3 किसी बात पर मुत्तफिक होकर मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए जमीन पर हो जाएगा। मेरे अजीजों, आज आपको खानदान की सूरत में इकट्ठी होने की जरूरत है।
आज आपको खानदानी दुआ करने की जरूरत है और खुदावंद से मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो देने की कुदरत और ताकत रखता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अगर हम मरकस की अंजीर और उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक गौर करें, और वहां हमें जिक्र मिलता है बर्तिमाई का, जो बचपन ही से अंधा था, ना उसकी आंखें थी, पैदाइशी अन्ना जिसे हम कह सकते हैं। और जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, और मेरे अजीजों, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, अजीब सी तसल्ली पैदा हुई। क्यों पैदा हुई? क्योंकि वो जानता था कि वो शख्स इधर से गुजर रहा है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने लंगड़े चलाए, जो ना मुमकिन को हम मुमकिन करता है, ना उम्मीद से उम्मीद को पैदा करता है। मेरे अजीजों, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और उसके पास से उसने जाना चाहा, बल्कि भीड़ के सबब से वो ना जा सका। जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, उन्होंने क्या किया? उसको डांटना शुरू कर दिया, उसको चुप करने की कोशिश की, ताकि अंधा बर्तिमाई इसी जगह पर बैठा रहे और भीख मांगता रहे। मेरे अजीजों, पाक कलाम में खूबसूरत लिखा है कि वो बेदिल ना हुआ, उसने हार ना मांगी, वो डरा ना, वो घबराया ना, बल्कि वो ऊंची ऊंची कहने लगा, ऐ अपने दाऊद, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, उसने कुछ पैसे ना मांगे, उसने ये ना कहा कि ऐ खुदावंद, मुझे इतने पैसे दे दे, मुझे इतने को पैसे देगा ताकि मैं जब तक इस दुनिया में हूं खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकूं। बल्कि मेरे अजीजों, उसने खुदावंद से क्या मांगा? उसने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और मेरे अजीजों, मेरा और आपका मुनज्जी यीशु इतना रहम करता है और रहम करने की कुदरत रखता है। उसने उसी वक्त उस बर्तिमाई को कहा कि क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और मेरे अजीजों, बर्तिमाई ने क्या कहा? ऐ रब्बी, ऐ अपने दाऊद, मैं चाहता हूं कि मैं देख सकूं। और मेरे अजीजों, उसी वक्त मेरे और आपके मुनज्जी यीशु ने उसकी आंखों पर हाथ रख के कहा, ऐ बर्तिमाई, यीशु के नाम से, खुदा के नाम से तू इसी घड़ी क्या कर देख। और उसी घड़ी वो क्या किया? देखना शुरू हो गया। उसने खुदा की निछात को देखा, खुदा की नेमतों को देखा, इब्ने दाऊद को देखा, और खुदा उनकी क्या करने लगा? हमद करने लगा। वो खुदा के नाम को जलाल देने लगा। हम खुदा से क्या मांगते हैं? हम खुदा से छोटी चीजें मांगते हैं, और वो छोटी चीजें लेकर हम उसी जगह उसी घड़ी बैठ जाते हैं। अगर हमें चर्च में से कोई कलीसिया का बंदा कुछ कह दे तो हम क्या करते हैं? नाराज हो जाते हैं, हम शर्माते हुए आगे नहीं जाते। अगर हमारी जिस्म में कोई बीमारी हो, कोई कमजोरी हो, या हमारे रुके हुए काम हो, हम क्या करते हैं? बताते नहीं। हम खुदा के खादम से बात नहीं करते, और ये कह देते हैं, पादरी साहब मेरा एक काम रुका हुआ है, उसके लिए प्लीज दुआ कीजिए। मेरे अजीजों, जिस पास्टर के पास आप जा रहे हैं, वो जो पास्टर आपके लिए उस रब से दुआ करता है, वो रब दिलों और गुर्दों को जांचने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। अगर आप उस खादम को बता नहीं रहे, बल्कि खुदावंद का रूह उस खादम पर उन तमाम चीजों को जाहिर करता है। और आज से मत शर्माएं, मत घबराएं। अगर वो बर्तिमाई उस घड़ी चुप करके बैठ जाता, मेरे अजीजों, आज उसका नाम पाक कलाम में ना लिखा जाता, बल्कि वो क्या? उससे भी ज्यादा चलाने लगा। आज हमें भी चलाने की जरूरत है, आज हमें भी पुकारने की जरूरत है। आज हम भी
उस अंधे की तरह स्पिरिचुअल तौर से अंधे हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। आज उस खुदा से कहें कि ऐ खुदावंद मेरी रूहानी आंखों को ये खुदा के नाम से खोल, यीशु के नाम से मेरी रूहानी आंखों को खोल, ताकि जो तू मुझे दिखाना चाहता है वो मैं देख सकूं। जिस रास्ते पे तू चलाना चाहता है उस रास्ते पे चल। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है खुदावंद से मांगने की, क्योंकि वो तो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम नहीं मांगते, आज हम खुदावंद के आगे झुकते नहीं। हम खुद अपने ओन पर, अपनी कोशिश पर क्या करते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद हमारे साथ नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बगैर हम कुछ नहीं है, उसके बगैर हमारी कोई पहचान नहीं। जब वो हमारे साथ है तो हम सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद हमारा रहीम है और उसका वादा है, और जरूरत हमें है। जैसे हम इंसान के आगे झुकते हैं, क्यों ना हम खुदावंद के आगे झुके, क्योंकि जो उसके आगे झुकते हैं वो किसी के आगे से झुकने नहीं देता, उसे शर्मिंदा नहीं होने देता। और मेरे अजीजों, इस तरह पाक कलाम के आगे बढ़ते हुए एक और शख्सियत की जिंदगी में हम गौर करेंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। यायर, जिसकी बेटी मरने को थी, जब उसने यीशु मसीह को देखा और उसके आगे गिर पड़ा, उसके कदमों पर गिर पड़ा और उसकी मिन्नत करने लगा कि ऐ मालिक, मेरी बेटी जो मरने को है तो मेरे साथ चल और उसे क्या कर, शिफा दे। और मेरे अजीजों, जब कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह उसके साथ जाने को थे और कुछ लोग यायर के पास आए और कहने लगे, यायर, अब मालिक को क्या कर, तकलीफ ना दे, तेरी बेटी क्या मर गई है। मेरे अजीजों, वो बेटी लोगों के लिए मर सकती थी, वो बेटी यायर के लिए मर सकती थी, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे अब यायर जिसके पास आया है, क्योंकि वो क़यामत और जिंदगी है, वो जिंदगी देने की कुदरत और ताकत रखता है। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने इस बात को सुना, यीशु मसीह उस घड़ी उस जगह पर खड़े न रहे, बल्कि उसने क्या कहा, यायर चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह यायर के घर के पास पहुंचे तो वहां क्या हो रहा था, मातम हो रहा था, लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। और उस वक्त जो लोग थे वो क्या करते थे, पैसे देकर इन मातम करने वालों को क्या करते थे, बुलाते थे। और जब यायर उस खुदावंद को लेकर अपने साथ किया और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को लिया और अंदर गए और उस घर का क्या किया, दरवाजा बंद किया। और मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस बेटी का हाथ पकड़ के क्या कहा, बेटी उठ जा। तो मेरे अजीजों, वो मुर्दा क्या हो गई, उठ गई। और जब उसने किससे मांगा, खुदा से। अगर आज आपकी जिंदगी में वो मुर्दा हो चुकी है, आज आपका कोई अजीज कार जो मुर्दा हो चुका है, बेजान हो चुका है, आज उसे यीशु के नाम से कहें कि भाई, ए बेटे, ए बुजुर्ग, ए नौजवान, मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूं, अपनी चारपाई से उठ और चल फिर। यीशु के आगे लेके उसे यीशु से कहें कि बाप, अपने दाऊद, इस मेरे अजीज को चंगा कर, इसे शिफा दे। मैं तेरे आगे मांगता हूं, मैं तेरे आगे झुकता हूं, मैं थक गया हूं, मैं अक गया उसको डॉक्टरों के पास लेके जाता जाता। वाहिद तू मेरी उम्मीद है और वाहिद तू ही है जो मेरे आंसुओं को देखता है, जो मेरी तकलीफों को देखता है। और मेरे अजीजों, कि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ यार के घराने पर, यार की बेटी पर, और उसी घड़ी यार की बेटी जिंदा हो गई। और यीशु मसीह से कहने लगे, इसे कुछ खाने के लिए दो, क्योंकि यह भूखी है। मेरा और आपका खुदा
ऐसे जलाली और बढ़ेगा। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, हमने किस नीयत से खुदा से मांगना है और खुदावन देने की कुदरत और ताकत रखता है। मेरे अजीजों, आज हम खुदावन से मांगते भी हैं और खुदावन पर तवक्कल भी नहीं करते। हम चाहते हैं कि आज हमने मांगा और आज ही खुदावन हमें क्या करे, मुहैया कर दे। मेरे अजीजों, कुछ कामों पे खुदावन हमें चेक करता है, हम कब तक उससे मांगते हैं। मान ले कि हमें किसी चीज की जरूरत है, हम क्या करते हैं, सुबह शाम दोपहर मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, और 2 दिन बाद हम क्या करते हैं, थक जाते हैं। 4 दिन बाद हमें पता ही नहीं होता हमने दुआ किस मकसद के लिए की, हमने खुदा से मांगा क्या। तो मेरे अजीजों, क्या होता है, हम भूल जाते हैं अपनी दुआएं करते हैं, तो हमने खुदा से क्या मांगा। और मेरे अजीजों, जो मांगते हैं खुदा उन्हें देने की कुदरत रखता है। आज आप खुदावन से मांगे, अपना तवक्कल खुदा पर रखें, अपना यकीन खुदा पर रखें, क्योंकि वो यहोवा यरी है जो मुहैया करने की कुदरत है। हालेलुया। और इसी तरह खुदा के पाक कलाम में से पहला सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 13 आयत से लेकर 20 आयत तक, और मैं 20 आयत पढ़ूंगा और आप उस पर गौर कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओह जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरी तारीफ है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में से पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके यहाँ बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुएल रखा। और क्यों कर वो कहने लगी, मैंने इसे खुदा से मांगकर पाया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, हन्ना क्या कह रही है, मैंने किससे मांगा, उसने खुदा से मांगा। मेरे अजीजों, जब वो हामला ना थी, वो क्या करती थी, खुदावन के आगे झुकती थी, वो रोती थी और कहती थी, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, मेरी खाली चोली को क्या कर, बढ़। और मेरे अजीजों, वो किसी डॉक्टर के पास ना गई, वो किसी हकीम के पास ना गई, वो किसी बाबे के पास ना गई, वो किसी सियाने के पास ना गई, उसने कोई शॉर्टकट रास्ता यूज ना किया, बल्कि वो खुदा के आगे झुकती रही और उसकी मिन्नत करती रही और कहती रही है, खुदावन मेरी शर्मिंदगी को दूर कर, मेरे बांझपन को मेरी जिंदगी से दूर कर, इस लानत को मुझसे दूर कर और मुझ पे अपना फौजल कर और अपना जलाल जाहिर कर और मेरी शर्मिंदगी को दूर करता जा और मुझे औलाद से ब्लेस कर। मेरे अजीजों, आज हन्ना का बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था जिस खुदा से मैं मांगती हूं वो देने की कुदरत और ताकत रखता है। जब वो देता है, वो क्या करता है, जब वो आपको ब्लेस करता है, और मेरे अजीजों, वो ब्लेसिंग छोटी नहीं होती। जब खुदावन ने उसे औलाद से ब्लेस किया, वो औलाद कोई आम बच्चा ना था, बल्कि वो बच्चा बड़ा होकर एक नबी बना और उसका नाम सैमुएल था, जिसने इस दुनिया पर आके खुदावन की खिदमत की, खुदावन के नाम को जलाल दिया। और मेरे अजीजों, खुदावन ने उसे मुहैया किया, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया और उसकी इज्जत को उसके घराने में, उसके खानदान में क्या किया, बढ़ा दी। आज मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपके पास औलाद नहीं, अगर आप बांझ हो चुकी हैं,
आज खुदावन से मांगे। यकीनन लोग आपको बातें करते होंगे, आपके घर वाले आपको बातें करते होंगे। मेरे अजीजों, उनकी बातों पर कान ना लगाए, उनकी तरफ मुतवज्जा मत हो, बल्कि उनकी बातों को क्या करें, इग्नोर करें और खुदावन पर तवक्कुल करें, खुदा पर यकीन रखें और कहें, ऐ खुदावन, जैसे तूने हन्ना को ब्लेस किया वैसे मुझे ब्लेस कर। ऐ खुदावंद, हन्ना ने तुझसे मांगा, तूने उसे मुहैया किया, आज मैं तुझसे मांगती हूँ, मुझे भी ब्लेस कर। और मेरा खुदा आपको भी देने की कुदरत और ताकत रखता है। आज जरूरत है मांगने की। आज हम मांगते नहीं तो कैसे पाएंगे? ढूंढते नहीं तो ढूंढेंगे कैसे मेरे अजीजों? आज खुदावन के घर का दरवाजा खटखटाए, आज खुदावन क्या कहे, झुके और उसकी मिन्नत कहें और उसकी फरियाद कहें, और खुदावंद आपको भी इसी साल मुहैया करने की कुदरत और ताकत रखता है। वो आपको ब्लेस करेगा, आपके घर में एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा। जब वो बरकत देता है मेरे अजीजों, तो मछलियों के जाल फट जाते हैं। जब वो बरकत देता है तो मेरे अजीजों, बेवा के घर के बर्तन काम पड़ जाते हैं। जब वो बरकत देता है तो अब्राहम को कहता है, ऐ अब्राहम, आसमान के सितारे गिन सकता है तो गिन ले, मैं इस मानित तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। मेरे अजीजों, कलाम को सुन तो लेते हैं, कलाम को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते, इस पर चलते नहीं और इस पर ईमान नहीं लाते। आज खुदा से मांगे, खुदावन क्या के पुकारे, खुदावन से कहे, क्या खुदावन, क्यों वो मेरे आगे जाने के बंद दरवाजे हैं, रुकावटें हैं, जुए हैं, बैरियल हैं? जैसे तूने इस्राएल कौम के लिए खुदावन तूने तमाम रास्तों को खोल दिया, वैसे मेरे घराने के लिए भी तो तमाम रास्तों को खोल, बंधन को खोल, तोड़, दरवाजों को खोल, और खुदावन आपके जिंदगी में भी काम करने की कुदरत होता है। मेरे अजीजों, इब्लीस आपको कमजोर कर सकता है। कब तक आप कमजोर होते जाएंगे? कब तक आप गिरते जाएंगे? कब तक आप उसके जुल्म सितम सहते रहेंगे? आज आपको खड़े होने की जरूरत है, आज आपको उठने की जरूरत है और खुदावन से पुकारने की जरूरत है कि ऐ खुदावन, मैं आज तुझसे मांगता, तू मुझे दे। मैं ढूंढता हूं तेरे नाम से और तेरे नाम से पाता हूं, और आज मैं तेरे घर का दरवाजा खटखटाता हूं। तू अपना दरवाजा खोलकर मुझे बरकत दे, मुझे ब्लेस कर, मुझे खुशी दे, मुझे इज्जत दे, मुझे मस्सा से भर। वो आपको देने की कुदरत और ताकत रखता है। आज उससे मांगिए, यह वक्त है उससे मांगने की, क्योंकि वो देने की कुदरत रखता है। कि अगर वो अब्राहम को दे सकता है, इसहाक को दे सकता है, याकूब को दे सकता है, अन्ना को दे सकता है, वो मुझे और आपको भी देने की कुदरत और ताकत रखता है। आज हमें जरूरत है मांगने की। मांगे तब तक मांगे जब तक मिलना चाहिए, और जब मिल भी जाए और उसकी शुक्रगुजारी भी करें, फिर भी उससे मांगे। अगर हम जिस्मानी तौर पर अपने बाप को छोड़कर किसी और के पास जाएं और उससे कहें, मुझे खाने के लिए दो, मुझे पैसे दो, जब वो बात हमारे बाप को पता चलेगी और मेरे अजीजों, उसके दिल पर क्या बीतेगी? क्या वो हमारा बाप हमारे बारे में अच्छा सोचेगा? मेरे अजीजों, नहीं, बल्कि उसे क्या लगेगा? बुरा लगेगा, वो दुख में होगा। तो ऐसे ही जब हम अपने आसमानी बाप को छोड़कर उन इंसानों के पास जाते हैं जिसे मेरे और आपके खुदा ने बनाया, उसके नस्लों के अंदर दम फूका, उसके आगे झुकते हैं, उसकी मिन्नत करते हैं उस खुदा को छोड़कर। और मेरे अजीजों, क्या हम खुदा के रूह को रंजीदा नहीं करते? क्या हम उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाते? आज हमें इन लोगों को छोड़ने की जरूरत है और डायरेक्ट खुदावन से मांगने की जरूरत है।
आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी बीमारी है, आपके जो भी दुख है, आपकी जो भी तकलीफ है, आपकी जो भी मने चाहते हैं, आपकी जो भी दरखास्तें हैं, यीशु के नाम से खुदावंद क्या कह रखे, वो आपको इसी साल इन्हीं महीनों में ब्लेस करेगा और आप खुदावंद आपको इज्जत बख्शेगा। और इसी तरह मैं आपके लिए आखिरी आयत पढ़ूंगा ज़बूर में से, ज़बूर 2 और उसकी 8 आयत में बहुत खूबसूरत लिखा है। खुदाम के पाक कलाम में यूं लिखा है, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इम्तिहाई हिस्सों को तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। मेरे अजीजों, जमीन के इम्तिहाई हिस्से वो शुरू से लेकर आखिर तक क्या कर रहा है, आपको देने की कुदरत रखता है। जो उससे मांगते हैं खुदावंद उन्हें देता है, और जो नहीं मांगता वो उधर ही बैठा रहता है। वो उसकी ब्लेसिंग से भी क्या करता है, सड़ता है, उससे हसरत करता है और बाद में उसके बारे में क्या करता है, बातें करता है, बुड़बुड़ाता है, जिसके पास क्या खास आ गया। मेरे अजीजों, आज हमें बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं, हसरत करने की जरूरत नहीं, जेलसपन करने की जरूरत नहीं, बल्कि पाक कलाम में लिखा है, मुझसे मांग और कौमों को तेरी मिरास करेंगे और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। आज खुदावन से मांगे, पाक कलाम को पढ़ के मांगे और खुदावन से कहें, खुदावन ज़बूर में तेरे ये वादे हैं, मत्ती की इंजील में तेरे ये वादे हैं, और ये वादे रखकर खुदावन के आगे झुके। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सालों का काम महीनों में और महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में होना शुरू हो जाएगा और लोग देखेंगे आपकी ब्लेसिंग को, आपकी सरफराजी को और आपकी कामयाबी को, और खुदावन की फेवर भी होगी आपके ऊपर और इंसान की फेवर भी होगी। और मेरे अजीजों, आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले और इसके मुताबिक चले, क्योंकि कलाम खुदावन का सच्चा है। और जब ये कलाम हम पढ़ते हैं मेरे अजीजों, और खुदावन का आसमान खुलता है, हमें कुव्वत मिलती है, हमें ताकत मिलती है और जिंदगी मिलती है। शैतान तो चाहता है हम खुदावन के आगे झुके ना, कलाम ना पढ़े, खुदावन से दूर रहे, बल्कि खुदावन हमें कहता है, तू मेरे पास आ, तू मुझसे मांग, तू मुझसे मांग, तू मुझसे मांग। मेरे अजीजों, खुदावन की आवाज को सुनते हैं। जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, फिर हमें खुदावन का रास्ता नजर आता है। मेरे अजीजों, फिर भी वो हमारा इंतजार करता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा, ऐ बाप मुझे दे, ऐ बाप मैं तुझसे मांगता। आज हमें उससे मांगने की जरूरत है। आए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ आपके लिए। हालेलुया। इसी मस्सा में हम छोटा सा गीत गाएंगे, अब्राहम इज़हाक और याकूब का खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब्बा बाखेरे देख। मेरे अजीजों, अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। अगर आप परेशान हैं, अपनी परेशानी को खुदावन क्या करें। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, उस खुदावन के पास है, वो आपको कामयाब करना चाहता है, वो आपको तरक्की देना चाहता है। अगर आपका काम जो आपके वीज़े नहीं लग रहे, अपने पासपोर्ट को खुदावन क्या करें। अगर आपके काम रुके हुए हैं, आज खुदावन से कहें, खुदावन से मांगे, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, दूरी मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि खुदा का रूह हर जगह जाने की कुदरत और ताकत रखता है और छूने की ताकत रखता है। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें और उसे कहें, मैं यीशु के बड़े खौफ से चलूंगा, मैं यीशु के नाम से बीमारी तुझे हुक्म देती, छोड़ इस जिस्म,
हालेलुया। ऐसी मस्सा में हम गीत गाएंगे। और अब बाखेरे में और बशे और बकोरा बाबा बना राबा बना खरा बशे में खरा बड़ी कुते मिलकर कहे वो जो वही जो मोहिया खंडी की कुदरत और ताकत रखता है।